हे गाइस, वेलकम टू दिस ब्रेकडाउन। आज हम डायरेक्टली डाइव इन करने वाले हैं एक बहुत ही शार्प और वायरल एनालिसिस पे। बेसिकली हम बीइंग ऑनेस्ट चैनल के एक रीसेंट पीस ऑफ कंटेंट को डिकोड कर रहे हैं बिना किसी फिल्टर के। लेट्स लुक एट एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग अबाउट द करंट स्टेट ऑफ इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया। ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो आज के टाइम पे हम सबको करनी चाहिए। तो शुरुआत एक बहुत ही सिंपल सवाल से करते हैं। आप खुद सोचिए, आजकल जब आप न्यूज़ चैनल्स ऑन करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या चल रहा होता है? क्या वहां देश के रियल ग्राउंड लेवल मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं, या फिर सिर्फ वायरल ट्रेंड्स, इंटरनेट मीम्स और सोशल मीडिया का चैटर ही प्राइम टाइम को डोमिनेट कर रहा है? सोर्स मटेरियल इसी एग्जैक्ट कॉन्ट्रडिक्शन को पॉइंट आउट करता है। और यहीं से आता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म जो इस क्रिएटर ने यूज किया है, मेलोडी जर्नलिज्म। अब ये क्या है? ये बेसिकली उस फेस को डिस्क्राइब करता है जब इंडियन मेनस्ट्रीम मीडिया ने पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के वायरल मेलोडी मोमेंट्स पर प्रैक्टिकली अपना पूरा फोकस डाल दिया था। मतलब बाकी सब कुछ छोड़कर प्राइम टाइम न्यूज पर बस चॉकलेट्स और उनकी कैजुअल मीटिंग्स के मीम्स चल रहे थे। वायरल ट्रेंड्स बनाम जमीनी हकीकत। लेट्स लुक एट द रियल कॉन्ट्रास्ट हियर। क्रिएटर का मेन क्रिटिक यही है कि एक तरफ हमारी स्क्रीन्स पर लगातार मेलोडी चॉकलेट्स और इटली ट्रिप के मीम्स फ्लैश हो रहे थे, बट एट द एग्जैक्ट सेम टाइम रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा था? देश नीट एग्जाम पेपर लीक्स के इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था, अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट सुसाइड्स हो रहे थे और डेंजरस हीट वेव्स चल रही थी। एनालिसिस ये क्लियर पॉइंट बनाता है कि मीडिया ने इन सीरियस ग्राउंड रियलिटीज को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कंप्लीटली साइडलाइन कर दिया। द फॉरेन प्रेस फ्लैश पॉइंट। ये वो मोमेंट था जहां बातें थोड़ी और सीरियस हो गईं। एक स्पेसिफिक इंसिडेंट ने इस पूरी डिबेट को ट्रिगर किया। हुआ ये कि फॉरेन जर्नलिस्ट हेले लिंग ने इंडिया के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर एक काफी हार्ड हिटिंग ऑब्जर्वेशन रखा। उन्होंने इनडायरेक्टली ये पॉइंट आउट किया कि आखिर इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में टॉप लीडरशिप से टफ क्वेश्चंस पूछे क्यों नहीं जा रहे हैं। और गेस व्हाट, इस एक ऑब्जर्वेशन ने इंडियन टीवी एंकर्स के बीच एक बड़ा आउटरेज स्पार्क कर दिया। सोर्स पॉइंट आउट करता है कि बजाय इस क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लेने के, डोमेस्टिक एंकर्स उस फॉरेन रिपोर्टर पर ही अटैक करने लग गए। इस कॉन्टेक्स्ट में क्रिएटर एक बड़ा ही आई ओपनिंग हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट सामने रखता है। नंबर 81। सोर्स के मुताबिक फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह ने अपने टेन्योर में टोटल 81 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होल्ड की थी, और ठीक इसके ऑपोजिट उन्होंने ये दूसरा नंबर प्रेजेंट किया, 0। क्लेम यह है कि पीएम मोदी ने पिछले 12 सालों में एक भी ओपन अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड नहीं की है जहां डायरेक्ट सवाल जवाब हुए हों। और आर्गुमेंट यह दिया जा रहा है कि इसी साइलेंस, इसी गैप की वजह से बाहर के मीडिया को पॉइंट आउट करने का मौका मिल जाता है। यहीं पर क्रिएटर का एक बहुत ही शार्प कोट आता है। वो कहते हैं, अगर हमारे जर्नलिस्ट ने सिर्फ मेलोडी जर्नलिज्म और झलमुरी जर्नलिज्म ना की होती तो बाहर वालों को उंगली उठाने का मौका ही नहीं मिलता। इट्स क्वाइट सिंपल, राइट? जब डोमेस्टिक मीडिया अपने ही लीडर्स से हार्ड क्वेश्चंस पूछना बंद कर देती है, तभी फॉरेन रिपोर्टर्स को आके ऐसी बातें बोलने का स्पेस मिलता है जो इंटरनेशनली देश की इमेज को हर्ट कर सकता है। द आयरनी ऑफ निष्पक्षता। निष्पक्षता का ढोंग और एक एंकर का क्रिटिक। सोर्स यहां पर एक वेल नोन इंडियन न्यूज एंकर सुधीर चौधरी के एक स्टेटमेंट को हाईलाइट करता है, जहां उन्होंने कहा था, जर्नलिज्म का सबसे पहला सिद्धांत है निष्पक्ष रहना, यानी कि न्यूट्रल रहना। क्रिएटर इस स्टेटमेंट को डीपली आयरॉनिक मानता है, पर क्यों? क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से जो एंकर नेशनल टीवी पर न्यूट्रलिटी प्रीच कर रहा है, उनका खुद का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रिंसिपल से बिल्कुल मैच नहीं करता। लेट्स ब्रेक डाउन दिस क्रिटिक। पहली बात, एंकर निष्पक्षता की बात तो करते हैं, लेकिन खुद एक 28 साल की फॉरेन रिपोर्टर पर उनकी एज को लेके पर्सनल अटैक करते हैं। फिर सोर्स मजाक उड़ाता है कि इतने हाईली पेड और एक्सपीरियंस्ड एंकर उस रिपोर्टर का नाम तक ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। इसके अलावा उनकी खुद की कॉन्ट्रोवर्शियल हिस्ट्री और पास्ट में हुए जेल टाइम को भी हाईलाइट किया गया है। और सबसे बड़ा हाईलाइट, क्रिएटर याद दिलाता है कि ये वही एंकर हैं जिन्होंने नेशनल टीवी पर फेमसली क्लेम किया था कि 2000 के नोट में नैनो चिप्स होती हैं। तो बेसिकली सोर्स मटेरियल का कहना है कि न्यूट्रलिटी का लेक्चर इनके मुंह से आना बहुत हिपोक्रिटिकल लगता है। टाइम फॉर अ कोर्स करेक्शन। क्या अब बदलाव का समय आ गया है? यहां आके सॉस एक बहुत ही सीरियस और इंस्पायरिंग कॉल टू एक्शन देता है। उनका क्लियर मैसेज है कि डिफेंसिव होने के बजाय अब टाइम आ गया है कि हम अपनी गलतियां मानें और खुद को करेक्ट करें। दूसरा बड़ा पॉइंट, हमें ये माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछना किसी भी तरह से देश का अपमान है। एब्सोल्युटली नॉट। सवाल पूछना डेमोक्रेसी की जान है। तीसरा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का रोल वाइटल होता है।
और फाइनली क्रिएटर वार्न करता है कि मीडिया को आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी सीरियस वार्निंग्स पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ वायरल मेलोडी चर्चा से किसी का भला नहीं होने वाला। सही सवाल पूछना ही हमारे देश के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाता है। तो इस पूरे ब्रेकडाउन को रैप अप करते हुए ये एनालिसिस एक ऐसी पावरफुल चीज पर आकर रुकता है जो हम सबको जरूर सोचनी चाहिए। क्या हमारा मीडिया सच में निष्पक्ष है? इस कंटेंट का अल्टीमेट गोल यही है कि हर इंसान अपनी मीडिया लिटरेसी बढ़ाए और ब्लाइंडली न्यूज़ कंज्यूम करने की बजाय क्रिटिकली सोचे। वायरल ट्रेंड्स के आगे भी एक दुनिया है, एक ग्राउंड रियलिटी है जिसे देखना आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि याद रखिए, जब तक सही क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे तब तक रियल आंसर्स कभी नहीं मिलेंगे। थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में, जहां हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिकोड करेंगे।